हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डे 21 करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी हम वर्ड अभी समझाएंगे दोस्तों, वर्ड समझाने को उसको जस्ट रिवीजन कराएंगे। ये आपको इससे मालूम चलेगा कि कितना ज़्यादा याद हुआ। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना कोई बकवास किए। एकम्प्लिस मतलब सह अपराधी, एन एसोसिएट इन द क्राइम। ठीक है, कोई कुछ माने कि कोई क्राइम करा उसका आप सहयोग दे रहे हैं तो उसको सह अपराधी माना जाता है। तो मान आप कोई मालूम है कि हर पुलिस वाला मतलब अपराधी का साथ नहीं देता, लेकिन बहुत कम पुलिस वाला ही जो अपराधी का मतलब साथ देता है। तो एकम पुलिस, ठीक है, एकम पुलिस, बहुत सारे कम जो पुलिस होता है, एकम पुलिस, एकम पुलिस, एकम, यहाँ पे एकम वर्ड आ रहा है, एकम पुलिस, एकम पुलिस, एकम। बहुत कम पुलिस लोग जो होता है कि क्राइम में साथ देता है, बहुत ही पुलिस लोग कम ही होता है जो मतलब घूस लेकर के कोई अपराधी के साथ देता है। एकम पुलिस, तक एकम, कम वर्ड आ रहा है, कम 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 पुलिस। ठीक है, कम पुलिस लोग जो होता है अपराधी का साथ देता है, कम पुलिस, एक कम पुलिस, एक कम पुलिस। अब दोस्तों याद हो गया होगा। दूसरा देखिए दोस्तों, जो वर्ड हम बोलते हैं ना, मान चलो हम 2 बार 4 बार बोले, वो किस के आप ही के लिए बोल दोस्तों, कि जितना वर्ड को आप जानते हैं, कोई भी वर्ड को आप दूसरा का मुंह से सुन लेते हो, वो चीज़ आपको दिमाग में रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, मतलब कि वो आपको याद हो जाता है, क्योंकि आप जब भी कभी पढ़ेगा तो सुना हुआ वर्ड रहेगा, सुना हुआ चीज़ जल्दी याद होता है। तो हम इसीलिए वर्ड को बार बार इसलिए बोलते हैं कि आपको वर्ड में बार बार दिमाग में जाए। अर्जन, अर्जन मतलब तो आप देखिए दोस्तों, अर्जन हम याद नहीं कराएंगे, लेकिन आप सुने होंगे आपके जो भी मूवी देखिएगा उसमें बोलता है द कोर्ट इज एडजॉर्न, द कोर्ट इज एडजॉर्न, मैंने कोर्ट का भी स्थगित किया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो केस जो लड़ा जाए, ये केस का भी स्थगित किया जा रहा है। तो अभी हम क्या याद करवा नहीं याद कर, लेकिन आपको याद है क्यों, क्योंकि वर्ड को आप सुने हैं, आप याद नहीं किए एडजॉर्न मतलब, लेकिन फिर भी आप सुने हैं तो इसलिए आपको याद है। उसी तरीके से कोई वर्ड आपको याद है या नहीं वो मायने नहीं रखता, लेकिन आप सुने तो कन्फर्म आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों समझ में आ गया। एफ्लुएंस मतलब समृद्धि, नॉर्मल बात है, वेल्थ। चैगरिंग मतलब खींचना या गुस्सा करना होता है, कोई भी चीज़ को चैगरिंग करना, चैगरिंग करना मतलब तो खींचना यानी गुस्सा, इरिटेट, इरिटेट कर, डोंट इरिटेट मी मतलब नहीं होता मुझे चिड़चिड़ा होता है, डोंट चैगरिन, उसे क्या चैगरिन बोलता है, क्या चैगरिन। डेस्पिकेबल, आप देखो डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल मतलब क्या होता है, देखो देश के लोग, ऐसे याद कर, देश के लोग क्या होता है, देश के लोग। ठीक है, देश के लोग मैंने गांव देहात के लोग क्या होता है, वो लोग क्या होता है पीता है, पी करके क्या होता है केबल, तो कभी ये केबल साइकिल ये सब मैंने घृणा वाला काम करने लगते हैं, मैंने चोरी करने लगते हैं। देश के लोग पीने के लिए क्या करते हैं कि केबल का तार हुआ, केबल का तार हुआ, ये आपका मतलब कोई भी सामान हुआ, साइकिल बाइक ये सब चोरी करने लगते हैं। तो देश के लोग पी करके केबल तार सब कोई चोरी करने लगते हैं, मैंने घृणा वाला काम करने लगते हैं। तो देश के लोग पी करके कब कर सके, पी करके, डिस्पिकेबल हो गया। अब आएगा डिस्पाइज, पाइज मतलब होता है, पाइज मतलब दोस्तों क्या होता है, पाइज, डिस्पाइज, पाइज मतलब वो होता है दोस्तों मिट्टी का कोई चीज़ बना हुआ, उसको बोलते हैं PIAC, पाइज, पाइज मतलब कोई चीज़ बना हुआ होता है। ठीक है, पाइज मतलब, अब उसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, डिस्पाइज। तो डिस्पाइज को बहुत सारा अदर अदर देश का देखिएगा, वो लोग जो मिट्टी का जो घड़ा होता है जिसमें हम लोग चाय पीते हैं, जिसको ये हम लोग जिसमें चाय पीते हैं, वो लोग उसमें पीना पसंद नहीं करते, वो लोग प्लास्टिक ग्लास में पसंद करता है पीने के लिए। ठीक है, लेकिन मिट्टी का बना उसमें वो लोग क्या करता है, ठीक है, मतलब वो घृणा करता है, तो घृणा, तो हेड बोलता है डिस्पाइज, देश पाइज, देश पाइज, दूसरा देश के लोग वो पाइज मिट्टी का बना हुआ चीज़ पर क्या होता है तो घृणा करता है, डिस्पाइज। एलोसिव मतलब क्या होता है, मायावी होता है, यानी सबटल, सबटल माया, एलोसिव। आलू सीजा या नहीं है ये चीज़ कैसे मालूम चलेगा, वो जो पानी जब ढबक रहा है तो इसका मतलब आपका सोच लीजिएगा आलू सीजा, जरूरी नहीं है ऐसा। तो क्या वो आपको मायावी हो सकता है कि आलू सीजा या नहीं सीजा हुआ, तो आलू शिव, तो आलू शिव, आलू शिव, आलू शिव मतलब ये होता है। ठीक है दोस्तों, एक्साग्रेशन, एक्साग्रेशन अतिशयोक्तिपूर्ण कथन, यानी बहुत ज़्यादा बोल देना। ठीक है, ओवर स्टेटमेंट मतलब बहुत ज़्यादा बोल देना, एक्साग्रेशन। अच्छा दोस्तों, जनरेशन मतलब ये तो पीढ़ी होता है, ग्रेशन मतलब पीढ़ी होता है दोस्तों। ठीक है, एक्साग्रेशन मान के कोई वक्ता होता है, कोई बोलने वाला वक्ता होता है, मतलब जो टॉकेटिव जिसको कहते हैं, मैंने एक बार बोल सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बोल रहा है। ठीक है, एक्साग्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा, उसका दादा ऐसा था, उसका बेटा ऐसा था, उसका बेटा का बेटा ऐसा था, उसका बेटा बेटा ऐसा था, पीढ़ी दर पीढ़ी बातों को एकदम तुरंत तुरंत बोल देता है। ठीक है, ओवर स्टेटमेंट देते, किसका दादा ऐसा था, उसका डेटा का बेटा कैसा था, बेटा का बेटा ऐसा था, तो वो तुरंत एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी को होता है एक्साग्रेशन कर देता है। एक्सा एक्सा मतलब बहुत ज़्यादा पीढ़ी दर पीढ़ी बातें कर देते हैं, एक्साग्रेशन यानी ओवर स्टेटमेंट दे सकता है वो। फेसिटुअस मतलब होता है मजाकिया, यानी फ्लिपेंटी, फ्लिपेंटी यानी होमर। ठीक है, फ्लिपेसिटिया, फेस कैसा हमेशा हमेशा मजाकिया खुशनुमा रहा कीजिए। फेस में कोई भी दिवस हो, कोई भी दिवस को टीएस समझिए, दिवस फेसिटियस, कोई भी हर दिवस में चेहरा कैसे रखिए, हमेशा स्माइली फुल रखिए। ठीक है, इस तरह आपका मन को बहुत सुकून मिलेगा, देखिएगा। तो मजाकिया, विनोदी जिसको बोलते हैं। फ्यूरोर, फ्यूरोर मतलब उत्तेजना, शोरगुल, अप्रोर, अप्रोर। ठीक है, फ्यूरोर मैंने कोई बोलेगा फिर रो रहा, देखो देखो फिर रो रहा, क्या मतलब फिर रो रहा, फिर रो रहा मतलब क्या था, शोरगुल। अब कोई रोएगा तो क्या शोरगुल ही होगा, यहाँ पे क्या होगा फिरोर, फिरोर मतलब क्या होगा शोरगुल हो जाएगा। ठीक है, फिरोर मतलब क्या शोरगुल।
फ्यूरोर। दोस्तों इसकी जब रिवीजन कराएंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एक बार खाली कहानी अजीब अजीब सुना रहे, लेकिन उसके बाद आप देखिएगा रिवीजन कराएंगे इतना मस्त होगा, इतना अच्छा होगा कि आप खुद यकीन कीजिएगा कि कैसा लगा आपको। इंसेप्शन, सेप्शन मतलब होता है, देखिए सेप्शन पहले दोस्तों वर्ड, वर्ड को पहले तोड़ने की कोशिश कीजिए, और तो उसके बाद हिंदी लिखिए। जैसे यहाँ सेप्शन लिखा हुआ, सेप्शन, तो यहाँ पे सेप्शन मतलब ये होता है क्या चीज़ होता है, सेप्शन, CEPSTION, सेप्शन। सेप्शन मतलब होता है कोई भी चीज़ धारणा, ठीक है। अब उसमें इंसेप्शन कर दी कि मेरे मम्मी पापा ऐसे करते थे, अब हम भी ऐसे करेंगे, ये चीज़ का हम शुरुआत करना चाहते हैं। अब इस परंपरा में हम क्या इन करना चाहते हैं, तो इंसेप्शन, इंसेप्शन, ये धारणा में हम क्या शुरुआत करना, बिगिनिंग करना चाहते हैं, इंसेप्शन। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ देखो, मोमेंटरी, मोमेंटस और मोमेंटुम हो गया, ठीक है। तीनों एक साथ 12 नंबर, 13 और 14 नंबर। देखो दोस्तों एक बार हम कैसे करते हैं, मोमेंटम, ठीक है। एगो होता है मोमेंट मतलब पल होता है, मोमेंट्री मतलब भी पल ही हो गया, ठीक है, जिफी हो गया। अब मोमेंटस एगो मोमेंटुम हो गया। मोमेंटस कोई ऐसा मोमेंट होता है, देखिएगा जैसे कोई टस से मस नहीं हो पाता है, टस से मस नहीं हो रहा है, मतलब वो समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से जैसे शादी के समय दूल्हा वहाँ से टस से मस नहीं हो, चाहे उसको कुछ भी आए, चाहे उसको प्रॉब्लम है, चाहे पेट में प्रॉब्लम है, चाहे दर्द हो, कुछ भी, लेकिन टस से मस नहीं हो। क्यों? क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम होता है। तो मोमेंट टस, जस्ट दोस्तों हम जो भी बता रहे बस याद करने के लिए बोल रहे हैं, उसको ज़्यादा दिल पे ना लीजिए। मोमेंटुम, अब तुम तम, तुम ऐसा किया, नहीं तुम ऐसा किया, नहीं तुम कुछ ऐसा किया, तो कुछ ऐसा मोमेंट है जब तुम तम आप जब आ जाता है, यानी एक दूसरे उन दोनों के बीच क्या संवेग आ जाता है, यानी गति आ जाता है कि अब ये उसको मार देगा कि वो उसको कम मार देगा। तो मोमेंट तुम, ठीक है, मोमेंटम, मोमेंटम ऐसा ऐसा आ जाता है, बस ऐसे याद करना दोस्तों, ऐसे स्पीड होता है। गति मतलब स्पीड हो गया, ठीक है, मोमेंटस हो गया। रेंड क्या है, रेंडेज वॉश, ठीक है। अब इसको कोई कपल है, ठीक है, बोले कि जो बरसाती के दिन होते थे ना, जो रेन वाला जो दिन होते थे, ठीक है, रेन के जो डेज होते थे, RAI, ठीक है, रेन ऐसा हो जाएगा ना, तो हम लोग इसे याद नहीं करेंगे। यहाँ पर रेन डेज, यहाँ स्पेलिंग को दोस्तों अपना मान, जैसे बट, BUT बट बोलते हैं, लिखते थे BUT बट, लेकिन पढ़ते थे बट, हमका BAT नहीं लिखते बट, लेकिन वैसे नहीं लिखते क्योंकि हम लोग स्पेलिंग दिमाग में सेट रहता है, BUT ही बट होता है, लेकिन उच्चारण नहीं से करें। सेम उसी प्रकार से हम लोग हर वर्ड का स्पेलिंग को अपना हिसाब से एक बार तो रटेंगे जरूर, ठीक है, लेकिन उसको याद करने के लिए अपना हिसाब से उसको हिंदी के हिसाब से सोचेंगे। रेन के डेज, एक मैंने बरसात के दिन में क्या होता था, बस में हम लोग जब मिलते थे, तो ऐसा कोई कपल बात करके बरसात के दिन हम लोग जब मिलते थे, रेन डेज वस, ठीक है, रेन डेज कभी जब बरसात के दिन में, तो देखिए यहाँ तो आर्यन रेन, DE डेज बस, VOUS बस, रेन के डेज जब हम लोग मिलते थे, ठीक है। मीटिंग प्लेस, अपना बात करा, रेन डेज मीटिंग प्लेस हो गया, ठीक है। ये लिखा होता है रिपर, ठीक है, रिपरक्यूशन, अप्रत्यक्ष परिणाम, जिसको दोस्तों, ठीक है, फार रीचिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हम जस्ट नहीं बनाए क्योंकि बना भी नहीं और बहुत हार्ड भी लग रहा था, इसलिए छोड़ दिया दोस्तों। सबड्यू, सबड्यू मतलब क्या होता है दोस्तों, सबड्यू मतलब शांत करना, यानी वश करना। सब जगह, आप बताइए, आप अगर सब जगह ड्यू लेके रखिएगा, ठीक है, तो कोई 5 रुपये पाता है, कोई 20 रुपये पाता है, कोई 30 रुपये पाता है, तो सब कोई पाएगा पैसा, तो वो क्या करेगा, सबको तगादा मारेगा, तगादा मारेगा तो पूरा सबको किच किच होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन सब ड्यू आप क्लियर कर दीजिएगा, आप सब ड्यू मार्केट में आपको जितना जो पाता है सब पा जाएगा, वापस कर दीजिए, क्या होगा, सब मार्केट का शांत हो जाएगा, आपके प्रति कोई आपका आवाज़ नहीं उठेगी। क्यों? क्योंकि ड्यू आप सब क्लियर कर दिए, पूरा सब जगत का, ठीक है, यहाँ सब जगत, यहाँ सब जगत का आपका ड्यू क्लियर कर, सब जगत, तो सब जगत, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, कंजूसी का एकदम मत कीजिएगा, अपना भाई को सपोर्ट कर रही है, ये सोचिए कीजिएगा। टोटोलॉजी, ठीक है, टोटोलॉजी रिट्रेशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। गलती होना लाजमी से बात है, तो अब गलती हो दोस्तों तो अपना भाई समझ के इतना तो माफ़ कर ही सकते हैं, ठीक है, ये सोचिए कीजिएगा। टोटोलॉजी, ठीक है, टोटोलॉजी हो जाएगा यानी पुनरुक्ति, यानी रिट्रेशन हो जाएगा, मैंने कोई बात को मतलब दोबारा बोलना, दोबारा करना उस चीज़ को, पुनरुक्ति, वो बार बार कोई चीज़ डाउट, अब यहाँ से इसका डाउट, कोई भी चीज़ का डाउट अगर मन में आएगा तो उसे क्या कीजिए, टाउट कीजिए। कोई चीज़ डाउट होगा उसको टाउट कीजिए, डाउट कीजिए उसको टाउट कीजिए। हमको ये चीज़ में डाउट है भैया, डाउट है कोई बात नहीं, उसको लिख के याद कर लीजिए, उसको बार बार बोल के याद कर लीजिए। हमको ये चीज़ में डाउट है, हमको स्पेलिंग वाला याद नहीं है, हमको उसको लिखिए लिखिए, तो इसको टाउट कीजिए। सॉरी दोस्तों, तो तो डाउट को टाउट कीजिए, टाउट मतलब फिर से उस चीज़ को कीजिए, तो डाउटोलॉजी उसको टाउटोलॉजी, इससे मैं इस प्रकार जितना आपको समझा उसका भी हम क्या करें, टाउटोलॉजी करेंगे, यानी फिर से उसको रिवीजन करवा देंगे, ठीक है, रिट्रेशन करवाएंगे। वेंडेटा, अब जब कभी हम लोग का खानदानी में आप देखिएगा कि जब जब ये झगड़ा हुआ, बोलेंगे ये चाचा जब भी ये भेन देता है तभी पूछते नहीं, झगड़ा ज़्यादा चाचा या दादा कोई भी हम लोग जब भेन देता है तभी दूसरा चाचा झगड़ा करता है, तो जब भी भेन देता है, जब भी भेन देता है तभी ये पुश्तैनी झगड़ा होता है घर में। तो वेन देता का पुश्तैनी झगड़ा हो जाएगा। और वरी का ऐंठा हुआ, अब जानते हैं ट्विस्टेड किसी कहानी होता है, फिल्म होता है, आप तो देखते ही होंगे, ये प्रचलित भाषा है कि कहानी में अब नया ट्विस्ट आ गया, यानी वरी मैंने ऐंठा हुआ हो गया।
ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों कितना याद हुआ, ये चीज़ आप खुद महसूस कीजिएगा। आप ये हाइड कर दे दोस्तों, अब से हम लोग इंग्लिश वर्ड को रखेंगे। अब इसे महसूस होगा कि आपको कितना ज़्यादा याद है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एकम्प्लिस, एकम्प्लिस, ठीक है, बहुत ऐसा कम्प्लिस होता है जो क्राइम में साथ देते हैं। एकम्प्लिस में सह अपराधी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एडजन, द कोर्ट इज एडजन, कोर्ट जो एडजन कर देगा, या तो सुनिएगा मैं स्थगित कर देगा कुछ पल। एप्लेस मैंने समृद्धि हो गया। चैग्रीन, चैग्रीन मतलब होता है का घृणा करना, झगड़ालू टाइप का हो गया चैग्रीन। डिस्पिकेबल, सॉरी, चैग्रीन मतलब होता है दोस्तों ये गुस्सा करना होता है, गुस्सा, वही चैग्रीन मतलब, सॉरी दोस्तों मेरा मिस्टेक हो गया। चैग्रीन, चैग्रीन मतलब का इरिटेशन, ठीक है, इरिटेट करना किसी चीज़ को, चैग्रीन करना। डिस्पिकेबल, डिस्पिकेबल मतलब होता है दोस्तों घिना कर, क्योंकि देश के लोग पी करके क्या केबल चोरी कर लेगा, कोई दारू चोरी कर लेगा, तो देश के लोग क्या होता है डिस्पिकेबल करते हैं, मतलब वो लोग घृणा काम करते हैं। ठीक है, डिस्पाइज, ठीक है, पाइज मतलब होता है मिट्टी का बना हुआ किसी चीज़ का, तो देश के लोग, बाहरी देश के लोग क्या करते हैं मिट्टी का बना हुआ कोई चीज़ को लोग घृणा करते हैं, डिस्पाइज। एलुसिव, आलू जो मैंने कि पानी जो है पानी उबल रहा है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि आलू सिप भी गया होगा या नहीं भी सीझा होगा, तो इसके सिप को सीझना वर्ड ले लिया, तो ये क्या हम लोग को मिसलीडिंग कर रहा है। ठीक है, यानी मायावी बोल सकते हैं। एक्साग्रेशन, किसी जनरेशन के बारे में उसको पीढ़ी दर पीढ़ी सट 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 बोले जा रहे, फटाफट बोले जा रहे, मैंने बोलेंगे वाह कितना हेवी बात बोलना, एक्साग्रेशन हो गया। ठीक है, एक्साग्रेशन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी की चीज को ये बोलना, मतलब क्या होता है अतिशयोक्तिपूर्ण हो गया, मतलब इसको हिंदी में अतिशयोक्तापूर्ण हो गया, मतलब सीधा बात टॉकेटिव जो मैंने जो माइक से लेकर बोलता है उसी को कहा जाता है। फैसिटुअस, फैसिटुअस मतलब क्या होता है, फैसिटुअस, फैसिटियस मतलब फेस में हमेशा कैसा मजाकी होना चाहिए, फेस हमेशा स्माइलफुल होना चाहिए कि मजाकिया, फैसिटुअस होता है। फिर कोई रोएगा तो क्या होगा भैया, फिर रोएगा तो फिर जाके शोरगुल होगा, फिर रोर, फिर मतलब फिर रोएगा तो फिर शोरगुल होगा। इंसेप्शन, सेप्शन मतलब होता है धारणा होता है, सेप्शन, सेप्शन मतलब होता है, सेप्शन मतलब होता है दोस्तों आपको धारणा होता है, इंसेप्शन मतलब उस चीज़ का शुरुआत करना है, ठीक है, बिगिनिंग करना है। मोमेंट्री, मोमेंटस और मोमेंटम, मोमेंट तुम करेगा तो जहाँ से मतलब उसमें गति उन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, तो गति का इंग्लिश का तो स्पीड बोलते हैं। मोमेंटस, अब मोमेंट कोई भी ऐसा मोमेंट टच होता है, कुछ ऐसे मोमेंट है जिसमें टच से मस नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं होगा। मान लीजिए कोई पूजा में बैठा हुआ, ठीक है, अब उसमें माइनस लगा, फिर वो क्या जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि वो महत्वपूर्ण समय है, तो मोमेंट कुछ टच से मस नहीं, तो मोमेंट टच, तो मैंने महत्वपूर्ण टाइम है। मोमेंट्री मतलब होता है क्षणिक होता है, मोमेंट को क्षणिक बोलता है। ठीक है, रेन डेज, रेन के डेज में हम लोग बस में मिलते थे, कैसे, तो मीटिंग प्लेस, एक कपल बात कर रहा है। ठीक है, ये 16 नंबर दोस्तों छोड़ दिए थे। 17 नंबर डब ड्यू, सब ड्यू होगा, सब कोई का अगर ड्यू अगर हम लोग क्लियर कर ही देंगे तो कोई हल्ला क्यों करेगा, सब शांत हो जाएगा, कोई मार्केट में बोलेगा नहीं, शांत करना होगा तो सब ड्यू करना होता है। टोटोलॉजी, देखा अभी दोस्तों हम लोग क्या करें, टोटोलॉजी, कोई डाउट था इसलिए टाउट किया, डाउट था इसलिए टाउट करे, तो डाउटोलॉजी टाउटोलॉजी 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 हो गया। वेंडेटा, जब जब वेन देता है चाचा या दादा मामा कोई भी, तभी तभी हम लोग घर में पूछते नहीं झगड़ाता है। वरी का होता है आपको बताइए कहते, वरी मतलब ऐठा हुआ, ट्विस्ट, कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया, एक नया मोड़ आ गया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो ही दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और आगे भी अपना भाई को सपोर्ट कीजिएगा, यही हम उम्मीद करते हैं। चलो दोस्तों, थैंक यू, बाय।